बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज जो अमल आपके लिए पेश करने लगा हूँ, पुरफितन दौर है, महंगाई का दौर है, टेंशन और डिप्रेशन का दौर है। तो आपको टेंशन फ्री होने के लिए ये अमल करना है। आपके पास मालो ज़र नहीं है तो ये अमल करना है। बच्चों के लिए अखराजात की परेशानी है, बर्डन है दिमाग के ऊपर, ये अमल आप कर लें। जो लोग कहते हैं ना हमारी जेबों में पैसे नहीं टिकते, रुकते नहीं हैं, बेबरकती है, वो ये अमल कर लें। जेब से पैसे ख़त्म नहीं होंगे, पर्स से पैसे ख़त्म नहीं होंगे, आपके वॉलेट से पैसे ख़त्म नहीं होंगे, आपकी तिजोरी से पैसे ख़त्म नहीं होंगे। अल्लाह पाक इतनी बरकत फरमाएंगे। ये अमल मुझे एक बहुत बड़े अल्लाह के वली ने अता फरमाया, जिनकी निगाह कीमिया ऐसी थी कि वो अल्लाह के वली बनाते थे। वली गर थे वो, वली गर थे, वली बनाते थे वो। अल्लाह वालों की जमात में लोगों को दाखिल फरमाते थे। ऐसे अजीम शान अल्लाह के वली का ये अता फरमाया हुआ अमल मुबारक है। और मैंने जिसको दिया, जिसको भी दिया, वो बताते हैं कि जी पहले घर में बेबरकती थी, अब बरकतों ने डेरा लगा लिया है। वो कहते हैं कि पहले इस तरह होता था कि एक वक्त की रोटी को तरसते थे, चूल्हा ठंडा रहता था। अब अल्लाह का फजल है, खुद भी जी भर के खाते हैं और मोहल्ले वालों को भी बांटते हैं, रिश्तेदारों को भी बांटते हैं। ये अमल करने वाले बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना अता फरमाया कि अब दौलत और रिज़्क़ संभाले नहीं जाते, अब जेब से पैसे ख़त्म नहीं होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा कर्म किया है कि पहले कमाते थे, कुछ बनता नहीं था, जितना भी कमाते थे बनता नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा भी कमाते हैं तो उसमें भी अल्लाह ने बरकत डाल रखी है। ये पैसा जोड़ने के लिए हम बड़ी कोशिश करते थे, पैसा जुड़ता नहीं था, सेविंग नहीं होती थी, जमा नहीं होता था। इस तस्बीह की बरकत से अब ऐसे हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह खाते भी हैं, लगाते भी हैं और अल्लाह पाक सेविंग के लिए भी कुछ अता फरमा देता है। उसमें बरकत इतनी होती है कि हम सेव भी कर लेते हैं। अब इस अमल के लिए इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। इस अमल का तरीक़ेकार क्या है, मैंने वो आपको बताना है। और इस अमल की तमाम अपने मुहिब्बीनों, मुखलिसीन को, मोताकिदीनों, मुतवस्सिलीन को और अपने पीर अबू नुमान रिज़वी सैफ़ी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे सुनने वालों को, सबको इसकी इजाज़त है। एक मरतबा दुरूद पाक आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेंट में लिखना है, वीडियो को लाइक करना है और इसे कम अज़ कम 10 लोगों तक शेयर करना है, फॉरवर्ड करना है इसको, ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। ये आलमी मिशन है हमारा भलाई का। कर भला, हो भला, होता है भले का भला। जो दूसरों का भला करता है अल्लाह पाक उसका भला फरमा देते हैं। तो आप भी भलाई की नीयत से, हम इतनी मेहनत के साथ और इतनी कोशिश के साथ, इतना वक्त निकाल कर, आपके लिए इतना कीमती टाइम निकाल कर एक एक चीज़ आपको बताते हैं। हम शॉर्टकट भी बता सकते हैं, लेकिन मैं तफसीली बताता हूँ कि कोई चीज़ रह ना जाए और आपको इसका पूरा पूरा कमा हक़्क़ुहू फ़ायदा पहुँचे। और ये नहीं है आधी बात आगे से छोड़ दी, आधी पीछे से छोड़ दी, फिर थोड़ी सी बात कर ली। मैं तफसीली तौर पे, अक्सर लोग बीच में कुछ ऐसे लोग हैं वो स्पेशली कहते हैं कि वीडियो लंबी हो गई। भाई जब बात करेंगे, नुस्खा बताएंगे, अमल बताएंगे तो बात तो लंबी होगी। अब मुझे बताना आसान है और आपको सुनना मुश्किल है? नहीं, मुझे बताना मुश्किल है और वो सारी चीज़ आपके आगे पेश करना मुश्किल है। लेकिन मैं उन मुश्किलात को सर करता हूँ इसलिए कि मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का भला हो सके, किसी हमारे दुखी बहन भाई का फ़ायदा हो सके और सिसकती हुई इंसानियत के लिए ये ठंडी हवा का झोंका साबित हो सके। जो लोग कसम पुरसी के हालात में हैं, तंगदस्ती के हालात में हैं, परेशानी के हालात में हैं, बीमारियों के हालात में हैं, मसैब व आलाम के हालात में हैं और हर वक्त उनके घरों में फाके पड़े रहते हैं और ये रोटी ना मिले तो क्या से क्या हो जाता है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाते इंसान। तो ऐसे लोगों के लिए हम जितनी मदद कर सकते हैं रूहानी तौर पर, हम उसको पेश करते हैं। और ये खुश नसीब लोग हैं जो उनसे फ़ायदा उठाते हैं और बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं, झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें, हमारे बच्चों को, हमारे अहलो अयाल को दुआएं देते हैं।
जिस तरह हम दुआएं देते हैं आपको, उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहरबान लोग हैं, नस्ली लोग हैं, वो भी दुआएं देते हैं। क्योंकि ये अल्लाह का कुरान है, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, नेकी का बदला नेकी है, एहसान का बदला एहसान है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, मेरा वो उम्मती बेहतरीन है जो दूसरों को नफ़ा पहुंचाता है। तो हम अपनी कोशिश करते हैं कि उम्मत मुस्तफ़ा करीम अलैहि तहियत व तस्लीम को हमारी तरफ से जिस अंदाज से भी हो सके फ़ायदा पहुंचना चाहिए। यही वजह है खानकाह औलिया रिज़विया सैफिया दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिज़विया में अल्हम्दुलिल्लाह हमा वक़्त दीन इस्लाम की तरवीज व इरशाद का काम हो रहा है। सैकड़ों बच्चियाँ बच्चे हाफ़िज़ कुरान आलिम दीन बन रहे हैं, मुअल्लिम बन रहे हैं, उस्ताज़ बन रहे हैं, ख़तीब बन रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन रात उनके होंठों पर, उनके लबों पर, उनकी ज़ुबानों पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत रहती है। और कहीं कोई जो है एक ग्रुप, कहीं कोई एक जमात और कहीं कोई एक लश्कर जो है वो कुरान करीम की तालीम हासिल करते हुए नज़र आता है, तो कहीं कोई हदीस पाक की तालीम हासिल करता हुआ ग्रुप नज़र आता है। तो इसी तरह ये काफ़िले यहाँ पर पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से आते हैं, इल्म दीन की जो प्यास है उससे सैराब होने के लिए। और कई लोग जो हैं मुल्क पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से और दुनिया भर के तूलो अर्ज़ से आते हैं, वो रूहानी ग़िज़ा हासिल करने के लिए, रूहानी इमदाद के लिए और रूहानी तस्कीन के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए ये भी इंतज़ामात हैं। और यहाँ पर 24 आवर लंगर का भी इंतज़ाम है। और इसी के ज़ेर इंतज़ाम इदारा मरकज़ इस्लाम रजिस्टर्ड मुर्शिदाबाद शरीफ, तलवंडी ज़िला कसूर, पंजाब, पाकिस्तान, एक बहुत बड़ा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी इसी इदारे के ज़ेर इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और उसकी तामीर और तरक्की का सिलसिला जारी व सारी है। तो आप अगर कोई एक पाई पैसा भी खिदमत करते हैं तो वो दीन के कामों पे खर्च होता है। और आप कभी आके देखें तो सही, हमने ज़र्रों से तराशे हैं सितारों के जहां। तो आइए नाजरीन, मैं आपको वो अमल बताऊं, इस अमल की बरक़ात और इसके फ़वाइद व समरात क्या हैं। सबसे पहले अमल सुनिए। ये अमल इस तरीके से आपने करना है, ये दस्ते गैब का आज़मूदा, नायाब और मुजर्रब अमल है। हज़रत चंद पीर साहब, हज़रत मशदी साहब, ये इंतहा का दस्ते गैब का आज़मूदा और नायाब अमल है जो अर्जेंट काम करता है, फौरी एमरजेंसी में काम करता है। अगर आपको कभी भी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ गई है, मुश्किलात का शिकार हो गए, परेशानी का शिकार हो गए, दौलत की वजह से, माल की वजह से लोगों से मांगने पर मजबूर हैं और भीख मांगने तक लोग मजबूर हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ा मसला है कि अच्छे भला इंसान वो जब किसी से मांगता है तो वो लोग उसकी एक तो इनकार करते हैं, दूसरा उसकी शख्सियत को भी मजरूह करते हैं, उसकी इंसानियत को मजरूह करते हैं और ऐसे ऐसे अल्फाज बोल देते हैं कि इंसान का दिल टूट के किरचियाँ किरचियाँ हो जाता है। तो आप आइए अल्लाह के दर से मांगे, अल्लाह से मांगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से मांगे। इंशाअल्लाह रहमान खाली दामन नहीं लौटेगा, झोली खाली नहीं रहेगी, हाथ खाली नहीं रहेंगे, जेब खाली नहीं रहेगी, वॉलेट, बैग और पर्स खाली नहीं रहेगा। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 100 मरतबा, यानी एक तस्बीह, ये देख रहे हैं मेरे हाथ में तस्बीह है और बाज़ औक़ात लोग काउंटिंग वाली तस्बीह को यूज़ करते हैं, तो आप ये तस्बीह लकड़ी के दानों वाली इस्तेमाल किया करें। मेरे हाथ में जो तस्बीह है ये मदीना मुनव्वरा शरीफ से एक साहिब ने मुझे तोहफ़ा के पेश की है, वहाँ से तोहफ़ा लेके आएंगे। ख़ास एक लकड़ी है जिससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर शरीफ तैयार किया गया है, उस लकड़ी से ये तस्बीह तैयार की गई है जो कहा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इस तरह की तस्बीह 100 दाने वाली अपने पास रखें और उसके ऊपर 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 100 मरतबा आप पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ें। फिर उसके बाद 100 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। अच्छा, दरूद पाक आप दरूद रहमत पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद 100 मरतबा पढ़ना है। और आखिर में जब पहुंचना है 100वीं बार जब पढ़ें तो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
ये वो दुरूद पाक है जिसके बारे में रिवायत है कि 70 रहमत के दरवाजे अल्लाह पाक खोल देता है जो बंदा ये दुरूद पाक पढ़ता है। इब्तदा दुरूद पाक से कर लें, ये तरीका नोट कर लें, इब्तदा दुरूद पाक से करें। ये स्क्रीन के ऊपर भी आप इसकी तफसील जो है उसको आप मुलाहजा फरमा सकते हैं। सबसे पहले एक 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, फिर उसके बाद आप 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ लें। फिर उसके बाद आपने 900 मरतबा यानी ये 9 तस्बीह 100 वाली आपने सिर्फ इतना पढ़ना है, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, 900 मरतबा बिस्मिल्लाह, और फिर उसके बाद 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल पढ़नी है। आखिर में फिर दुरूद पाक पढ़ना है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, और फिर आखिर में जाके सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप फिर सुन लीजिए, मैं तरीका दोबारा आपको बता दूं। सबसे पहले दरूद रहमत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद और आखिर में सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम 100 मरतबा ये पढ़ना है, और उसके बाद 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 3, फिर आपने 900 मरतबा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फिर नंबर 4, फिर पूरा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, और आखिर में 100वां मनका जब फेंकेंगे तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ये पढ़ना है। इस अमल को आपने 21 डेज 21 दिन तक जारी रखना है, और इस तरह से पढ़ना है रोज़ाना, वक़्त भी एक हो और जगह भी एक हो, यानी ज़मान की और मकान की कैद हो, पाबंदी हो। जिस जगह पर बैठकर आप पहले दिन करेंगे उसी जगह पर आपने 21 दिन इस अमल को करना है, और जिस टाइम पे करेंगे, फजर के वक़्त करें, तहज्जुद के वक़्त करें, नमाज ज़ोहर के वक़्त करें, नमाज इशराक चाशत के वक़्त कर लें, ज़ोहर के वक़्त कर लें, असर के वक़्त कर लें, मगरिब के वक़्त कर लें, नमाज इशा के वक़्त कर लें। जिस टाइम पे भी आप करना चाहें, जो टाइम आपके लिए आसान हो, जो वक़्त आपके लिए ईजी हो, उस वक़्त पे करें। घर के जिस जगह पर बैठ के करना चाहते हैं, मस्जिद में बैठ के करना चाहते हैं, आपको मुकम्मल इसकी इजाज़त है। आप कोई भी एक वक़्त अपनी सहूलत का मुकर्रर करेंगे और एक टाइम मुकर्रर करके और उस जगह को मुकर्रर करके आपने 21 दिन तक ये अमल करते रहना है। अब आप यकीन करें, 21 दिन बाद अल्लाह के फजल और करम से ऐसा दस्ते गैब खुलेगा, हालात ऐसे बदलेंगे, दुनिया तमाशा देखेगी, दुनिया हालात देखेगी, दुनिया हैरान हो जाएगी, अपने तो अपने बिगाने भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर इसके पास कौन सी ऐसी चीज आ गई है, अल्लाह ने क्या चीज से इसको नवाज दिया है, क्या इसके लिए दरवाजा खुल गया। वो पंजाबी च कहते ने केड़ी गिद्दड़ सिंगी ये हत्ती आ गई। तो भाई ये अल्लाह तबारक व तआला का पाक कलाम में आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कुरान करीम की कुंजी है। हर नेक अमल शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, और इसके इतने फ़वाइद और बरक़ात हैं, बताना चाहूँ तो सारा दिन भी लगे रहें तो ये ख़त्म ना हो। तो मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि दुनिया हैरान हो जाएगी, रिश्तेदार हैरान हो जाएंगे, आपके पड़ोसी और हमसाए हैरान हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे हर दौलत की दथियाँ आपके पास आ रही हैं, आपके ऊपर दौलत की बारिश बरस रही है। रिज़्क में ऐसी शानदार बरकत कि सब हैरान हुए बगैर रह नहीं सकेंगे। हर तरफ से दौलत आएगी, रिज़्क की बे इंतहा फरावानी होगी। जो शख्स बेरोज़गारी, मुआशी परेशानी और गुर्बत का मारा रिज़्क की मुश्किलात में घिरा हुआ है, मैं उनको दावत देता हूं कि वो इस अमल को कर लें और कुदरत का नज़ारा देखें, अर्श अजीम के मालिक की ताकत देखें, अल्लाह पाक के करम के नज़ारे देखें, अर्श अजीम के लौह कलम के मालिक की और उसके तख्लीक़कार की कुदरतों का मुशाहिदा करें, वो लोग देखें। और मुझे आप सब से ये गुजारिश है कि इस अमल को आप भी करें, अपने अहले खाना को भी करवाएं, अपने बच्चों को भी कहीं करें, और देखें फिर आने वाली नस्लों तक रिज़्क के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ढेर ऐसे लगा देगा, ऐसे असबाब अल्लाह पाक बना देगा
कि आप देखते रह जाएंगे, दुनिया देखती रह जाएगी। रिज़्क और मालो दौलत में बरकत और तरक्की के लिए लो, अब पैसा ख़त्म नहीं होगा, टेंशन ख़त्म। पैसा ख़त्म नहीं होगा मश्ती साहब, पैसा ख़त्म नहीं होगा। कोई समझे तो बहुत अहम है, बड़ा राज है। और ये मुख्तलिफ़ कामों के लिए जिसने जैसे भी आजमाया, अल्लाह पाक ने उसको कामयाबी से नवाजा। और जिसने दौलत के लिए आजमाया, अल्लाह पाक ने इतनी दौलत अता फरमाई कि संभाली नहीं जा रही। पैसे जेब में रुकते नहीं थे। जैसा कि मैंने बताया, पहले जेब में पैसे रुकते नहीं थे, अब ख़त्म नहीं होते। जितना मर्जी कमाओ मगर खाली हाथ। अब देखो कमाल, अब कमाल ये है कि आपने ये अमल किया तो अब आप जो कमाते हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। अल्लाह पाक उसमें बरकत डाल देते हैं, ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं, सेविंग भी हो जाती है। कोई उधार वापस नहीं करता था, जिसको दिया वो उधार नहीं वापस देता। अब इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से उधार जिसने लिया हुआ है वो वापस देने पर मजबूर हो जाएगा। कारोबार में नुकसान पर नुकसान होते थे, मगर अब ये मुमकिन नहीं, अब नुकसान नहीं होगा। इंशाअल्लाह कारोबार के अंदर बरकत होगी। मकान तामीर करना है, पैसा जमा नहीं होता। आप मकान की तमीर शुरू कर दें, इंशाअल्लाह बरकतें हो जाएंगी। दस्ते गैब से इमदाद आनी शुरू हो जाएगी। और फिर बगैर इजाज़त इस अमल को नहीं करते, इजाज़त के साथ, ताकि पीर व मुर्शद की, शेख की सरपरस्ती भी रहे और रूहानी कनेक्शन भी मजबूत रहे, रूहानी राब्ता भी मजबूत रहे। तो हम इसके लिए जितने भी सुनने वाले हैं सबको इसकी इजाज़त देते हैं। आपने इजाज़त के लिए फ़ोन करना नहीं है, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, इजाज़त के लिए फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप किसी बीमारी का इलाज करवाना चाहते हैं, जैसा कि जिन्नात के बारे में, जादू के हवाले से, काले इल्म के हवाले से, नज़र बद के हवाले से, चुड़ैलों, डैनों और इस तरह जिन्नात और शयातीन के इलाज के हवाले से, या मुकद्दमात में कामयाबी के हवाले से, टीबी, कैंसर के हवाले से, तो फिर आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। जो नंबर हम बता रहे हैं, हमारे नंबर ये हैं, इनके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। पहला नंबर है हमारा 0301405649। ये है हमारे पीर तरीक़त हज़रत पीर बाबू जी सरकार साहब का नंबर। दूसरा नंबर है हमारे पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा हाफिज़ पीर मोहम्मद अरसलान रज़ा रिज़वी सैफ़ी मुजद्दी अल मारूफ हज़रत सरकार चंद पीर साहब। उनका नंबर है 030778698280। तीसरा नंबर हमारी खानकाह औलिया रिज़विया सैफिया का है 0309907827। चौथा नंबर है 030544804220। ये हमारे अली रज़ा शाह साहब का नंबर है। पांचवा और आखिरी नंबर है 0336403117। इन नंबरों के अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है, ये नंबर हैं हमारे। लेकिन इन नंबरों पर व्हाट्सएप के ऊपर आप उस वक्त कॉल करें जब आपने अपने इलाज के लिए रहनुमाई लेनी हो। वज़ाइफ की इजाज़त के लिए फ़ोन नहीं करना, इजाज़त हमने दे दी है, आप करें। ख़ुसूसी इजाज़त चाहते हैं तो 12 लोगों को वो वीडियो सेंड कर दें, आपको स्पेशली ख़ुसूसी इजाज़त हो जाएगी। कमेंट कर दें, कमेंट में एक मरतबा दरूद पाक लिख दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक इस नीयत से लिखें कि सदका जारिया है। वीडियो को शेयर इसलिए करें कि सदका जारिया है। जितने लोगों तक भलाई का पैगाम पहुंचेगा हमें भी सवाब मिलेगा। हम इतनी मेहनत करके, इतनी मुशक्क़त करके, इतना अपना कीमती टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आपके पास घर बैठे आपको उसका फ़ायदा हासिल हो। तो इसलिए आपने जो इस खुसूसी इजाज़त लेनी है वो दरूद पाक से खुसूसी इजाज़त है। आप खुसूसी इजाज़त लें, दरूद पाक लिखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते भी रहा करें और करवाते भी रहा करें। तो आइए मैं अगली बात आपको बताऊं कि इस अमल मुबारक की बरकत से जितने लोगों को भी अल्लाह ने फ़ायदा अता फरमाया है, अगर मैं उनकी गिनती आपको करवाऊं तो वो गिनती नहीं करवा सकता। आप खुद इस अमल को करें और करके देखें। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का दस्ते गैब का वो अमल है जो एक बहुत बड़े वली कामिल ने मुझे अता फरमाया।
उस वली कामल की निगाह का फैज़ है कि आज आप तक ये फैज़ पहुँच रहा है। मेरी मुराद हैं वो पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, हुज्जतुल इस्लाम, रदीफ़ुल कमालात, बरकतुल असर, हज़रत मुफस्सिर कुरान शेखुल हदीस हज़रत मुफ्ती डॉक्टर सरकार पीर मोहम्मद आबिद हुसैन रिज़वी सैफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप वक़्त की बहुत बड़ी इल्मी रूहानी शख्सियत के महबूब नज़र खलीफा थे, और वो हस्ती, उनके क्या कहने, जो कुतुबुल इरशाद के मकाम पर अल्लाह ने उनको फैज़ फरमाया था, जो सरफराज मकाम सिद्दीक़ियत वाल अब्दियत वाल इमामत वाल एहसान, ख्वाजा ख्वाजगान, महबूब सुबहान, शहबाज़ लामकान, सुल्तानुल औलिया, जुनैद असर हाज़र, बस्तामी ज़मा, हज़रत अख़ुंज़ादा पीर सैफ़ुर रहमान मुबारक, पीर अर्ची व खुरासानी अलैहि रहमतुर रहमान, आप हज़रत मुबारक साहब रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़े जहियत और मकबूल और महबूब नज़र खलीफा थे। ये उनकी निगाहों का फैज़ है। जब तक बिके न थे, कोई पूछता न था, आपने ख़रीद कर हमें अनमोल कर दिया। इस अमल की सारों को इजाज़त है, और याद रखिएगा, बुखल नहीं करना, सखावत के साथ, सखी दिल के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कर भला हो भला होता है भले का भला।